नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ओम बिरला जी ने वही करना शुरू कर दिया है जो वो अपने पिछले कार्यकाल में किया करते थे। जी हाँ, क्योंकि ओम बिरला स्पीकर पद पर जब 2019 में थे तब उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कई बार विपक्षियों का माइक जो है वो म्यूट कर दिया था और अब भी यही हो रहा है। जी हाँ, लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर विपक्ष की ओर से कोई भी मुद्दे पर आवाज उठाई जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर यानी कि ओम बिरला उनका माइक म्यूट कर देंगे। इसको लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी स्पीकर महोदय यानी कि ओम बिरला को ये आग्रह किया था कि कृपया विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पर अंकुश लगाएं। लेकिन देख लीजिए, जैसे ही राहुल गांधी ने आज लोकसभा में नीट का मुद्दा उठाया वैसे ही ओम बिरला ने अपना पुराना रूप दिखाना शुरू कर दिया। जब राहुल गांधी ने नीट को लेकर चर्चा करने की मांग जो है वो ओम बिरला के सामने रखी, तब उन्होंने इसे आगे बढ़ाने के लिए कहा और कहा कि जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा उस वक्त आप जो है वो इस पर चर्चा कर लीजिएगा। इसके बाद जब विपक्षी सांसदों ने ये आवाज लगाई कि आप माइक मत म्यूट करिएगा, आप माइक म्यूट कर देते हैं, ऐसे में ओम बिरला ने जवाब दिया कि मैं माइक म्यूट नहीं करता हूं क्योंकि माइक का बटन तो यहाँ है ही नहीं। ओम बिरला ने भले ही ये कहकर पल्ला झाड़ लिया हो कि माइक का बटन मेरे पास नहीं है, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, आगे यही हुआ जो पिछली बार हुआ था, यानी कि राहुल गांधी का माइक म्यूट कर दिया गया। इस वीडियो में आप देख लीजिए कि किस तरीके से ओम बिरला जो है वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन बाद में वही होता है जो पिछले कार्यकाल में होता आ रहा था। देखिए ये वीडियो। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें, अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तो देखा आपने इस वीडियो में किस तरीके से राहुल गांधी की बात को काट दिया गया, उन्हें नीट का मुद्दा उठाने ही नहीं दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट भी सामने आया। कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा कि जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओझी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। तो यहाँ पर ये फर्क साफ है कि किस तरीके से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने ओम बिरला को स्पीकर बनाकर ये जाहिर कर दिया है कि इस बार भी अमित शाह के इशारों पर ही ओम बिरला नाचने वाले हैं। जी हाँ, और विपक्ष जो भी मुद्दे उठाएगी उन्हें नहीं उठाने दिया जाएगा। और सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी नीट के मुद्दे को उठाया गया और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे को उठाया, तब भी उनके साथ यही किया गया। जी हाँ, सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी विपक्षियों को दबाने की किस तरीके से कोशिश होती है ये आज आपने देख लिया होगा। यहाँ देख लीजिए इस वीडियो में किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो नीट पेपर को लेकर मुद्दा रख रहे हैं, उस पर विचार करने की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा में भी उनके साथ क्या हुआ ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार इसको लेकर भी कांग्रेस ने ट्वीट किया और लिखा कि देश में पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज कांग्रेस अध्यक्ष व राज्य नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में उठाई, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। पेपर लीक के मामले पर यह सरकार खुद तो खामोश है ही, लेकिन अब वो पेपर लीक के विरोध में उठने वाली आवाजों को भी दबाना चाहती है। तो देख लीजिए, सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्यसभा में भी अपनी मनमानी की जा रही है। ऐसे लोगों को स्पीकर बनाया गया है जो खुद भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर नाच रहे हैं और उनके इशारों पर ही काम कर रहे हैं, जो सिर्फ एक तरफा बातें कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकर तो वो पद होता है जो दोनों ही पक्षों का होता है, जो बिना भेदभाव के सदन को चलाता है, जो बिना भेदभाव के सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातें सुनता है और चर्चाएं सुनता है। लेकिन यहाँ ओम बिरला क्या कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, जब इसको लेकर हंगामा छिड़ गया, क्योंकि जब राहुल गांधी का माइक ऑफ कर दिया गया
तो विपक्ष के सभी सांसदों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, बवाल मचा, हंगामा हुआ सदन में। और उसका फल क्या निकला? उसका ये फल निकला कि सदन को 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। जी हाँ, तो यहाँ देख लीजिए किस तरीके से मनमानी हो रही है, तानाशाही चल रही है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जैकी यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया है कि देश का हर व्यक्ति ओम बिरला जी और जगदीप धनखड़ जी को उनके कार्यकाल के लिए याद रखेगा। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नीट मामले पर बोल रहे थे, तभी उनका माइक बंद कर दिया जाता है। आज राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट मामले पर बोल रहे थे, तब उनका माइक बंद कर दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति साहब का संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य होता है कि वे निष्पक्ष रहें और सबकी बात को सुने, मगर अफसोस की बात यह है कि वो किसी की बातों को नहीं सुन रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ट्वीट करके क्या कुछ लिखा, देखिए। जब पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाई तो उनका माइक ऑफ कर दिया गया। पेपर लीक के मामले में ये सरकार खुद तो चुप है और पेपर लीक के विरोध में उठने वाली आवाजों को भी दबा रही है। तो यहाँ देख लीजिए लगातार जो है वो विपक्ष की आवाजों को दबाया जा रहा है। पहले ही कह दिया गया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना ही उम्मीदवार, अपना ही स्पीकर जो है वो बनाने की जद्दोजहद में लगी थी। वो क्यों लगी थी वो आप इन दोनों वीडियो से अंदाजा लगा सकते। अगर विपक्ष का स्पीकर बन जाता तो क्या इनके मुद्दों को इस तरीके से दबाया जाता? नहीं दबाया जाता। अब देख लीजिए स्पीकर तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना बना लिया, अब बात आ गई है डिप्टी स्पीकर की। अब डिप्टी स्पीकर 2019 के कार्यकाल में इस पद को खाली रखा गया था। वो इसलिए रखा गया था क्योंकि उस वक्त विपक्ष इतना मजबूत नहीं था, लेकिन इस बार विपक्ष बेहद मजबूती के साथ सदन में वापस आया है। और ऐसे में ये परंपरा रही है कि अगर स्पीकर पद सत्ता पक्ष के पास जाता है तो डिप्टी स्पीकर पक्ष विपक्ष के पास जाता है। ऐसे में अब कांग्रेस लगातार ये दबाव बना रही है और लगातार इस बात की मांग कर रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद उनको ही जाना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए खबर निकलकर सामने आई है कि इस पद को भी भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है और इस पद पर भी वो अपना ही सांसद बिठाना चाहती है। यहाँ पर खबर देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, सरकार नहीं पर तेवर वही, विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का भी पद नहीं देगा एनडीए। खबर में लिखा है कि 18वीं लोकसभा के लिए ओम बिरला को अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने ध्वनि मत से चुनाव जीत लिया। स्पीकर के बाद अब उपसभापति की बारी है। पिछली लोकसभा में ये पद खाली था। इस चुनाव में विपक्षी गठबंधन को 2019 की तुलना में शानदार जीत मिली है। इस वजह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये विवाद का विषय बन गया है। आपको बता दें कि विपक्ष ने अध्यक्ष के चुनाव से पहले ही सत्तारूढ़ भाजपा नीट एनडीए गठबंधन के अध्यक्ष उम्मीदवार को समर्थन देने के बदले उपसभापति पद की मांग की थी। विपक्ष की मांग के बाद दोनों ही खेमों में सहमति नहीं बनी थी। खबर में देखिए लिखा हुआ है कि सूत्रों ने कहा है कि 18वीं लोकसभा में उपसभापति होगा। अध्यक्ष के साथ साथ सरकार की भी यही राय है। टीडीपी जैसे भाजपा के किसी सहयोगी दल को ये पद मिल सकता है। विपक्षी खेमे में ये पद नहीं जाने की संभावना है। तो यहाँ देख लीजिए आप कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले तो स्पीकर पद जो है वो भी विपक्ष को नहीं देती है। अब जब डिप्टी स्पीकर पद जो परंपरा के अनुसार विपक्ष के पास जाना चाहिए उसे भी छीन रही है, क्योंकि टीडीपी जो है लगातार स्पीकर पद की मांग कर रही थी। अब उन्हें स्पीकर पद तो दिया नहीं गया है। ऐसे में कहीं टीडीपी बदल ना जाए, बाजी ना मार ले, पलटी ना मार ले। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नया प्लान बना रही है और ये पद टीडीपी के खेमे में जाने देने की तैयारी कर रही है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार किस तरीके से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, तानाशाही कर रही है और सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि संसद तक अपनी तानाशाही का जुरूप है वो दिखा रही है। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।